अभी बताऊंगा कब शुरू करना है। सुंदर साथ से दो बात गुफ्तगू कर लूं आप सबके साथ। अभी हम लोग का श्रृंगार ग्रंथ का 23वां प्रकरण मोमिन दुनी का पेवरा चल रहा है। और इसमें मुख्यतः ये बताया गया है कि मोमिन कौन है और दुनी क्या है, और मोमिन और दुनी के बीच में अंतर क्या है। तो सभी सुनने वाले सुंदर साथ वाणी की इन चौपाइयों को अपने हृदय में धारण करें और इस बात को महसूस कर सकें कि वो किस प्रकार से इस दुनिया के जीवों से अलग है। तभी इस चर्चा का कोई महत्व होता है। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। धाम धनी अपनी असीम अथाह मेहर के सागर के स्वरूप रूहों को अपने दिल का सुख पहुंचाने के वास्ते इस ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप से आए के श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान हुई सुंदर परम धाम वाला स्वरूप, और अपने हृदय के मेहर के सागर की एक एक बूंद में अनंत रस भर के इल्म का रंग प्रकट कर दिया। इल्म के सागर का, जो मेहर सागर के अंतर्गत ही आता है, और उसका एक एक रंग खोलते गए, और एक एक रंग में इतनी तरंगे हैं, और हर तरंग में इतनी किरणें हैं, और हर किरण में सागर का अनंत रस समाया होता है, वो अमृत रस होता है। और पिया जी ऐसा अमृत रस अपनी मीठी जुबान से, रसना से वो रस पिलाते रहते हैं, पैदर पे लगातार निरंतर अनवरत रूप से अपनी आत्माओं को पिलाते रहते हैं। परम धाम में अपने नैनों से पिलाते हैं, यहां पर वाणी से पिला रहे। इस बात को समझ लीजिएगा सुंदर साथ। जब हम अपनी चितवन से धनी के नैनों से नैना मिलाते, तो जो नैनों से हृदय का वो अनंत रस का प्याला
जैसे राज्य का दिल है अनंत सागर, उनके नैन है सुराही, आत्मा के परात्म के नैन है प्याले। तो राज्य हर घड़ी हर पल उस सुराही से इस प्याले में अपने दिल का रस उंडेलते रहते हैं और रूहें बहुत प्यार से उस प्याले को अपने दिल के अधरों से लगाकर पीती रहती है और इश्क के रस में गर्क रहती है, वाहे दत्त में डूब जाती है। एक दिली, धनी के दिल और उनका दिल एक दिल, और उससे अरस परस हो जाती है। और राज्य इस ब्रह्मांड में अपने आवेश स्वरूप से, अपने हुक्म से, अपने दिल के इलम के हर रंग आत्माओं के दिल तक पहुंचाते हैं। और जैसे आत्मा का दिल और परात्म का दिल अरस परस होता है, तो परात्म के दिल में जो रस है वो आत्मा के दिल में पहुंचता है, और इल्म का जो रस आत्मा के दिल में है वो परात्म के दिल में पहुंचता है। सुंदर साथ ये बहुत प्यार भरी वाणी है, और पिया के विरह का दर्द जब इस दिल में आने लगता है, धामधनी खुद फरमाते हैं, मैं रह न सकूं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ पे, जो पहचान होवे वाको तो सहे न बिछोहा खिन। एक क्षण के लिए भी पहचान के बाद, और पहचान माने पूर्ण पहचान, पूर्ण पहचान, ये आधा अधूरा नहीं। सुंदर साथ हम लोग यहां जानते हैं कि बातून माने अंदर के भेद, छिपे भेद, और जाहिरी माने जाहिरी। लेकिन अगर असल में देखिए तो ये जाहिर और बातून होता क्या है। जैसे हम धनी से मंगलाचरण में ही अर्ज विनती करते हैं, धनी नजर खोलो बातून। जाहिरी हकीकत है, अब बातूनी मारिफत है। जाहिरी तन है जो दिखता है, इसलिए उसको हकीकत कहते हैं, और बातूनी दिल है जो मारिफत है, जो दिखता नहीं। लेकिन तन एक उंगली भी नहीं उठा सकता जब तक दिल का दिशा निर्देश ना हो। जैसे इस ब्रह्मांड में हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उसी प्रकार से परम धाम में राज्य के दिल के बगैर कोई लीला संभव नहीं हो सकती। तो हकीकत में मार्फत पूरी तरह से व्याप्त रहता है। तो हम दोनों जगह को देखेंगे, परम धाम की लीला को भी देखेंगे, जहां इश्क की ही लीला है, वहदत की लीला है, और यहां पर हुक्म की लीला है, इल्म की लीला है, और दोनों लीलाएं ही राज्य के दिल से जुड़ी। बेवरा किया फरमान में और हदीसे मोहम्मद, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत, सोई जाने बातून शब्द। समझ आ रही सुंदर साथ? बेवरा किया फरमान में, उन 90,000 हरफों में अक्षर की आत्म को मूल मिलावे में, जब वो फरामोश हालत में ही गए थे, लेकिन इश्क लेकर और असराफील की जागृत बुद्धि लेकर, तभी वो धामधनी को देख सके, रूहों को देख सके। जब वो कह बैठे
कि इनके चेहरे पे ये कुफ्ल क्या लगा है, ताला क्या लटका है। और राजी के 90,000 हरफों को सुन सके। अगर फरामोश होते तो न आंख से कुछ नैनों से कुछ दिखता, न कानों से कुछ सुन सकते थे, न जुबान से कुछ कह सकते। तो हालात फरामोशी की ही थी, लेकिन इश्क देकर और जागृत बुद्धि देकर उन्होंने 90,000 हर्फ सुना दिए। और उन 90,000 हर्फों में राजी ने अपने तन की पहचान दे दी और दिल की पहचान दे दी। हाँ, ये दिशा निर्देश था कि तुम तन की प्रकार जो देखे हो थोड़ा बहुत वर्णन करना, दिल का मैं आके खुद करूंगा। अब ये मैंने आपको छोटे में बता दिया। बसरी को 30,000 जाहिर करने का था, मलकी को 30,000 जाहिर करने का था, हकी को 30,000 जाहिर करने का था, और हकी को 30,000 मार्फत के जाहिर करने के साथ साथ शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत सारे ही जाहिर, क्योंकि उसके बातुनी भेद खोलने थे। तो बेवरा किया फरमान में और हदीसे मोहम्मद और बसरी स्वरूप ने जैसे जैसे उस ज्ञान को यहां थोड़ा थोड़ा खोला, जितना उनको अख्तियार था, वो बातें प्रैक्टिकल में उनके तन के द्वारा होने वाली उन चर्चाओं का विवरण है हदीसों में। तो उसमें बयान आया, जिन्हें खुली हकीकत मारिफत सोई जाने बातून सब। और हकीकत मारिफत कहने का मतलब है पूर्ण स्वरूप, धामधनी का पूर्ण स्वरूप, यानी कि तन और दिल दोनों। जिन्हें खुली हकीकत मारिफत, इल्म से जिनको परमधाम का वो अखंड स्वरूप और उस दिल के जमाली के गुणों का बेवरा जब पता लगा, और इल्म के द्वारा उनको जलाली के गुणों का भी पता लगा। यानी राजी का दिल जो नूर है, उसके अंदर दो गुण मुख्य हैं, एक जमाली और एक जलाली। तो जमाली प्रेम और आनंद सौंदर्य का गुण है, सौंदर्य के ही अंदर प्रेम और आनंद निहित होता है, और जलाली ऐश्वर्य का गुण होता है, सत्ता का गुण होता है, उत्कर्ष का गुण होता है, सजा और इनाम देने का गुण होता है। ये दोनों ही गुण हैं तो राज्य के ही दिल के, लेकिन अक्षरातीत रूप में जो प्रेम और आनंद की लीला होती है वो जमाली के गुण है। और योग माया और काल माया में जो सत्ता की लीला होती है, विशेष ऐश्वर्यों का समन्वय जहां होता है, वो जलाली के गुण है। तो ये जमाली के गुण और जलाली के गुण दोनों ही मारिफत के वो गुण हैं जो जब किसी ब्रह्म सृष्टि को इल्म के द्वारा अपने दिल के अंदर उस जमाली और जलाली दोनों के गुणों का रस प्रवाहित होने लगता है, और विवरण किया हुआ परिक्रमा सागर श्रृंगार में धनी का हकीकत स्वरूप भी
दिल में बस जाता है उसकी शोभा। और हकीकत के हर अंग के हर जोड़ से, अंग अंग से इश्क का सागर बहने लगता है। तो हकीकत और मार्फत खुली जिस ब्रह्म सृष्टि को, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत सोई जाने बातून सब। जो राज्य के दिल के इल्म की गहराइयां हैं, वही उसको ठीक सुचारू रूप से अपने दिल में ग्रहण करके उसका रस प्राप्त करते हैं। तो ये है मोमिन। मोमिन ही हकीकत और मार्फत के भेद जान पाते हैं और बातून शब्द जान पाते हैं। और दुनिया के लोग इससे कोसों दूर। वो सुन भी लेंगे तो वो हकीकत मार्फत कहेंगे ये क्या बातें हो रही, हमने तो कभी सुना ही नहीं था। हाँ, उनके बड़कों ने कभी उनको सुनाया ही नहीं था, उन्हें तारतम ज्ञान का पता ही नहीं था। मोहम्मद सिखापन ए दई जो उतरी अरवाहें सिरदार, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्होंने ही इस सिखापन को लिया और उन्हीं को ये सिखापन दिया। हक बका सिर लीजियो छोड़ो दुनिया कर मुर्दार। तो वो अखंड परम धाम, अखंड धनी का स्वरूप अपने दिल में मोमिन बसाते और दुनिया को पलीत कर एक नाचीज चिरकीन जिमी को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कभी उसको देखा ही ना। मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए अर्स अरवाहों रीत। अर्स अरवाहों का ये चलन है कि दुनी को मुर्दार कर, दुनी को छोड़कर हक बका को सिर लेकर। मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए अर्स अरवाहों रीत। हक बका लो दिल में छोड़ो दुनिया कर पलीत। उसको एक पापमय गंदी चीज समझकर छोड़ दो और हक बका को दिल में लो, और ये है मोमिन। अर्स रूहे मोमिनो लई मोहम्मद हिदायत। श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में जो ब्रह्म सृष्टियों को शिक्षा दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि तुम्हारी महिमा क्या है, तुम्हारा वतन क्या है, तुम्हारे खसम कौन है। ये बातें जब बताते हैं तो रूहें उसमें खो जाती है, उस नूर का रंग और रस अपने दिल में भरती चली जाती है। तो 14 तबक को पीट दे आए माहे हक खिलो। तो इस 14 तबक की सभी चीजों को छोड़ देते हैं, पीट दे देते हैं और आए माहे हक खिलवते, यानी राज्य के दिल में उनका समर्पण के साथ प्रवेश हो जाता है। तो आप देखो जैसे दुनिया के लोग अपने आप को की सीमा जो समझते हैं स्वर्ग, यानी ये 14 लोक में जो 10वां लोक है वो स्वर्ग लोक, 7 पाताल, 1 मृत्यु लोक, 8 और 6 स्वर्ग लोक के भीतर आते हैं। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, वितल, सुतल, अतल, ये 7 पाताल लोक और मृत्यु लोक, जहां पे हम ये बैठकर बातें कर रहे हैं धाम धनी की कृपा से। और 6 लोग
भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। स्वर्गलोक अगर कोई व्यक्ति कठिन तपस्या करके पहुंच भी जाता है ये तन छूटने के बाद, तो वो अपनी अंतिम गति मानता है। और किसी ने बहुत छलांग मारी तो वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जिसके ऊपर ये 7 शून्य महतत्व, मोह तत्व, आदि नारायण और ये सब मिटने वाला अक्षर पुरुष। तो यहां कहीं भी अखंड मुक्ति नहीं है। योग माया के ब्रह्मांड में कोई भी यहां से पहुंच नहीं पाता। तो परम धाम के बारे में क्या जानेगा? और ऐसे जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव भी हैं, उनको कोई लगाव नहीं होता इन 14 लोगों से या अक्षर ब्रह्मांड के किसी भी अंग से। योग माया के ब्रह्मांड से भी उनका दिल नहीं लगता उसमें। उनको भी चाहिए परम धाम की वो सौंदर्य और प्रेम। और धाम धनी इतने मेहरबान कि ऐसे जीव जो उनके चरणों में फना रहते हैं, कुर्बान रहते हैं, समर्पित रहते हैं, पूरे ईमान और श्रद्धा विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण, उनको योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर के दिल के प्रकट स्वरूप सत स्वरूप में परम धाम की प्रतिबिंबित लीला कराते हुए वहां पर स्थान मिल जाता है, जहां से वो जो वाणी के द्वारा परम धाम का रस लेते रहे, वो जब आत्माएं अपने मूल तनों में जागृत हो जाती हैं, तब वो सत स्वरूप में अखंड होकर परम धाम की प्रतिबिंबित लीला जो अक्षर के दिल में वाणी के द्वारा इंद्रावती के संगे रहकर मेरी संगते ऐसी सुधी ऐसी मेरी संगते क्या है चौपाई भाई, मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर। तो अक्षर ब्रह्म को भी तारतम ज्ञान से परम धाम के वो पक्ष पक्ष जाहिरी और बातून हे पानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेद जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो अक्षर के दिल में भी जब वो बातें अखंड हो जाती हैं, तो वही सत स्वरूप में वो अखंड परम धाम का प्रतिबिंबित लीला अनवरत रूप से चलता रहेगा, क्योंकि वहां सब कुछ अविनाशी है, अखंड है और अक्षर के दिल की वाहे तत्व। और वो जीव सृष्टि जो अपने जीवन को समर्पण कर चुकी है, वो वहां पहुंचकर उस प्रतिबिंबित लीला का रसपान अनवरत रूप से अखंड रूप से सदैव करती रहेगी। और आत्माएं तो धामधनी के चरणों में, उनके दिल में, जहां उनका मूल स्थान है। कहे मोहम्मद अर्स रूहें तुम मछली हौज कौसर। सुंदर साथ रस का अनुभव कीजिए। हौज कौसर के अंदर अपने आप को मछली का स्वरूप देख सकते? हौज कौसर है क्या? हकीकत के रूप में ये एक हौज है, तालाब है, जिसमें पुखराज पहाड़ से
जल 4 धारा और 16 धारा से अदबीज के कुंड से होते हुए प्रकट हो के जमुना जी का स्वरूप धारण कर मरोर खाए के हौज कौसर में गिरती है और अनवरत रूप से गिरती रहती है। तो हौज कौसर क्या है? पुखराज पहाड़ से जो जल बहता है वो राज्य का दिल है, जहां से अनंत सागरों का रस महानद में मिलकर पुखराज की तलहटी से आकर वो बहता है जमुना जी के रूप में, जो इश्क से लबालब भरी होती है। और हौज कौसर आत्माओं का दिल है, जिसके अंदर राजी अपने अनंत 8 सागरों का रस महानद में ले आते हैं आड़ी खड़ी नहरों से, और वो महानद का जल गुप्ता गुप्त पुखराज पहाड़ में पहुंचकर 4 धार 16 धार होते हुए जमुना जी के रूप में प्रकट होके हौज कौसर में गिरती है। तो हौज कौसर क्या है? आत्माओं का दिल। और आत्मा का दिल कहां बसता है? राज्य के दिल में। तो ये राज्य के ही दिल का प्रकट स्वरूप है, और उस दिल में सदैव रहने वाली आत्माएं अर्श की रूहें। तो कह रहे हैं, कहें मोहम्मद अर्श रूहें तुम मछली हौज कौसर। हौज कौसर वो अमृत का रस है जो राज्य के दिल से बहता हुआ रूहों के दिल में आता है, और वो जल ऐसे छलकता है कि आत्मा उसी में सराबोर रहती है, मानो वो उसकी मछली है। जो जीव दुनी मुर्दार के सो रहे ना तिन बिगर। और जो जीव इस माया के हैं उनको तो माया ही चाहिए। कितनी भी बातें सुना लो अखंड की, उठेंगे और माया के रस में डूबना उनकी नियति है, उनकी प्रवृत्ति है कि वो उससे अलग एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते। तो ये अंतर है मोमिन और तुनी का। इसी का बेवरा आप सुन रहे हैं। अर्श अल्लाह दिल मोमिन, मोमिनों का दिल राज्य का अर्श है। अर्श अल्लाह दिल मोमिन और दुनी दिल शैतान। शैतान आप जानते हो ना, राज्य का अर्श, क्योंकि उनके कदम वहां पड़े। और दुनी दिल शैतान, और दुनिया का दिल शैतान का वास है। आप लोगों को तो पता है, इतना ज्ञान की बातों में बहुत रस नहीं आता, फिर भी बात उठी तो आपको बता देता हूं आधे मिनट के अंदर। जब अल्लाह ने मिट्टी में रूह फूंकी और सभी फरिश्तों को कहा इसको सिजदा करो, सबने किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। तो इब्लीस को जन्नत से निकालने का हुक्म हुआ। तो उसने अल्लाह से ये कहा कि मैंने आपके कदमों पे
इतने सिजदे किए कि इस पूरे कायनात की 2 अंगुल जमीन भी ना छोड़ी। तो मुझे कोई रहने का तो जगह दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, ठीक है, कहां रहना चाहते हो? बोले, दा ना करने को नाफरमानी कहकर आपने मुझे जन्नत से निकालने का अधिकार दिया है। इनके दिल में बैठूंगा और इसको गुमराह करूंगा, आपकी राह में इसको जाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक, जाओ, आदम के दिलों पर बैठो, लेकिन इतना याद रखना कि जब मेरा नूरी इल्म इन तक पहुंचेगा और जो तुम्हारे माया जाल के भ्रम को तोड़कर उस इल्म के सहारे मुझ पर समर्पित होंगे, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस प्रकार से माया का राज्य यहां पे सभी जीवों के ऊपर होता है, लेकिन जिसने नाथ की वाणी अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दिया तो उनका दिल अर्श हो जाता है, जीवों का नहीं। क्योंकि ऐसा वो कर पाती है क्योंकि उसके अंदर परम धाम की आत्मा का स्वरूप होता है। और वो जीव भी जिनके अंदर आत्मा का स्वरूप नहीं भी होता है, लेकिन सारी उनकी कहनी करनी रहनी ब्रह्म सृष्टियों के माफक होती है, तो उनको भी सत्स्वरूप का वो सुख मिलता है, परम धाम की प्रतिबिंबित लीला का सुख मिलता है। कहे कुरान, दूजा कछुए नहीं, एक हक न्यामत वाहिदत। राज जी ने 90,000 हरफों में ये बात का खुलासा कर दिया था कि मेरे सिवा दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है कादर की कुदरत। और वो है एक अल्लाह और उनका दिल, वह तक जो परम धाम है। और हर सब जानियों ब्रह्मांड में जो कुछ भी वो मिल रहा है, वो उसको त्याज्य कर दो, वो आपके प्राप्त करने योग्य नहीं है, इस सुहागिनियों के योग्य नहीं है। जो प्राप्त करने के योग्य नहीं होता है उसको हराम कहते हैं, और जो प्राप्त करने के योग्य होता है उसे हलाल कहते हैं। जो मोमिन होते इन दुनिया के तो करते दुनिया की बात। अब सुंदर साथ आप खुद ही अपने दिल के अंदर विचारो कि आपकी कहनी करनी और रहनी, आपका चलन, आपका रिवाज, आपके रस्म खुदाई है कि दुनियावी है, ये कोई नहीं बताएगा। आप अपने दिल में स्वयं ये देख सकते हैं कि मेरी चाल हौज कौसर की मछली वाली है या इस मुर्दार दुनी की है, शैतानी चाल है। करना दीदार हक का
यही मोमिन काम, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आराम। चितवन के द्वारा इल्म के प्रकाश में राज्य का दीदार करना ही इनका भोजन है, आहार है। और आहार के बाद पानी पीना, वो धनी के साथ परमधाम के अंदर अष्ट प्रहर की लीला का रस प्राप्त करना पानी पीवना है। तो दीदार करना भोजन है और अष्ट प्रहर की लीला पानी पीवना है, क्योंकि वो एक दोस्ती का स्वरूप होता है। जैसे ब्रज लीला में सुंदर साथ आप देखेंगे कि दिन भर हम लोग गोपियां राज्य के साथ कृष्ण स्वरूप में कभी गैया चरा रहे हैं, कभी वनों में जा रहे हैं, कभी ये। तो वाणी में कहते हैं कि ब्रज में खेले जान के जार, जार माने यार, मित्र, दोस्त। तो ये जो लीलाएं होती हैं उसमें दोस्ती का स्वरूप होता है। और दीदार तो आहार है, यानी कि राज्य के दिल से अनंत रस उनके नैनों से होते हुए, आत्मा के नैनों से होते हुए उनके दिल में जब पहुंचता है तो वो दीदार का सुख होता है। और जब अष्ट प्रहर की लीला होती है तो वो यारी का सुख होता है, दोस्ती का सुख होता है। और वो दीदार का सुख पूरा तब होता है जब हम अष्ट प्रहर की लीला का भी सुख लेते हैं। तो भोजन करने के बाद पानी पीने से पूर्ण तृप्ति होती है। उसी प्रकार से धनी के स्वरूप का दीदार और उनके साथ अष्ट प्रहर की लीला, ये दोनों मिलकर पूर्ण आहार होता है। इनो यही सुख आराम, और ब्रह्म सृष्टियों का आराम इसी में है। मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी, ये जाने मासूक या आसिक। ये जरा बंदगी की बात सुंदर साथ प्यार से आज समझ लेते। मन जीव का भागता रहता है, क्योंकि उस मन के ऊपर उस शैतान का राज्य होता है। वो उसको चैन से बैठने ही नहीं देता, दौड़ाता रहता है और तरह तरह की ख्वाहिशें उसके अंदर पैदा कर देता है। और तन को मन के अधीन होना पड़ता है, और मन उस तन को विषय भोगों के विकार में गर्क कर देता है। लेकिन जब इल्म का सानिध्य मिलता है, आत्मा का सानिध्य मिलता है, तो वो जीव क्या करता है? सोचिए सुंदर सा, जब हम प्रातः काल की शुभ बेला में जब हम चितवन के लिए बैठते तो मन भागने लगता है, शैतान उसे बैठने नहीं देता। लेकिन धनी का जो इल्म है, जिसने ये बता दिया कि सत्य यही है, बाकी सब मिथ्या है, तो हम क्या करते हैं? हम जबरन अपने मन को रोकते, उसको धनी के चरणों में एकाग्र करने का प्रयास करते, और जो धनी के चरण कमल की का सौंदर्य विवरण हुआ है, उसको बार 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 ऐसे पकड़ते हैं जैसे एक नदी में, सागर में
भंवर है, उसमें कोई प्राणी फंस जाए तो वो एक तिनका ढूंढता है कि कुछ भी पकड़ ले जिससे कि वो इस लहर में, भंवर में बह न जाए, डूब न जाए, समाप्त न हो जाए, ऐसे पकड़ लेता। उसी प्रकार से जब हम चितवन में बैठते तो धनी के चरणों को जबरन पकड़ने का प्रयास करते हैं कि मेरा मन कहीं भागने ना पाए। इसको कहते हैं भक्ति रूपी बंदगी। तो मोमिन तबलग बंदगी, जब तक वो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और राज्य के चरण कमल का दीदार करने का प्रयास करता है, तो ये बंदगी का स्वरूप होता है। और ये तभी तक है जो लो आया नहीं इश्क। और जब धनी मेहरबान और अपने चरण कमल पकड़ने के बाद मेहर करें चरण जिन पर देत हृदय पूरन स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। तो वो स्वरूप जुगल स्वरूप का जब दिल में आता है तो अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर, गुन हक बाहर देखावत इन बातों मोमिन कादर। आप इसको अच्छी तरह समझ चुके हो तो इसलिए इसके अंदर हम दोबारा प्रवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि धनी के नख से शिख तक के हर अंग के संध संध से इश्क का सागर बहता है। और जब वो इश्क चरण पकड़े, धनी के नैनों से नैना मिलाए, धनी की मेहर बरसने लगी तो हर अंग का दीदार होता गया, तो इश्क के सागर मेरे दिल में बहते गए। तो मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क। तो जब चितवन की गहराइयों में हम डूबने लगते हैं तो मन शांत हो जाता है और एकाग्र चित हो जाता है, क्योंकि उस मन को भी धनी के चरणों का रस मिलने लगता है। इश्क आए पीछे बंदगी, और जब इश्क आ जाता है तो वो मन को पकड़ना नहीं पड़ता, उसको एकाग्र नहीं करना पड़ता, वो स्वयं ही एकाग्र हो जाता है, क्योंकि उसको भी रस चाहिए। इश्क आए पीछे बंदगी ए जाने मासूक या आस। या तो खसम खसम हमारे जानते हैं या वो आत्मा जानती है। और अब आत्मा उस मन के प्रभाव से परे होकर, न्यारी होकर धाम धनी के स्वरूप को देखती। तो ये उस स्थिति से बाहर निकलकर जब धनी के चरणों में अखंड रूप से अपने दिल को पहुंचा देते हैं तो उस आत्मा के दिल में वो शाश्वत स्वरूप अखंड रूप से बस जाती है। फिर आत्मा के दिल से वो एक क्षण के लिए भी नहीं निकलती और जीव इस तन के द्वारा विध विध की जो लीलाएं होती हैं इस माया के, वो करती रहती है, लेकिन आत्मा कभी धनी के स्वरूप से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती। आशिक की यही बंदगी जाहिर ना जाने कोई। और आशिक की बंदगी है कि धनी के चरणों में बस कुर्बान रहता है, उनके स्वरूप को अपने दिल में रखता है। आशिक की यही बंदगी जाहिर ना जाने कोई। अब जैसे ये तन है, तन के अंदर आत्मा का दिल है, आत्मा के दिल के अंदर परम धाम का वो सुंदर स्वरूप, जुगल स्वरूप, मूल मिलावे का स्वरूप उसके अंदर अखंड रूप से अंकित है।
उस शोभा में वो गर्क है। तो बाहर से तो ये तन ही दिखेगा ना। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेम में पार पियासों, देखन को तन सागर माए। दुनिया के लोग ये समझेंगे कि ये मेरे जैसा ही या हमारे जैसा ही एक व्यक्ति है, उसका भी एक तन है, अपने से वो बराबरी करने लगेंगे। तो जाहिर कोई नहीं जानता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। और आशिक भी ना बूझई, एक होत दो से सो। और आत्मा को भी नहीं पता लगा कि कब धाम धनी ने उसके हर अंग को अपने अंग से अरस परस कर लिया और इश्क के रस में गर्क कर दिया, वहदत के सुख में गर्क कर दिया। मोमिन खाना अरस में, हुआ दुनी जिमी में आहार, दुनी रोजगार नासूती, जो मोमिनो करी मुर्दार। अब इसका अर्थ तो सुंदर साथ आप समझ ही रहे हो कि हर घड़ी हर पल धनी के सानिध्य में रहना परम धाम की रूहों का खाना है। और हुआ दुनी जिमी में आहार, और जिमी का आहार दुनी के लिए है। दुनी रोजगार नासूती, इस यहां पे जो धंधे होते हैं वो दुनिया वालों के हैं, जो मोमिनो करीब मुर्दार। अब ये मत समझ लीजिएगा सुंदर साथ की जो ब्रह्म सृष्टि है वो सब कुछ छोड़कर पलायनवाद का रास्ता अपनाती है, ना। उसका तन अर्श की रूहों के चलन के माफक दुनिया का काम करती है, लेकिन दिल रहता है धनी के चरण। तो जो कार्य करती है वो शुद्ध होता है, उसका आहार भी शुद्ध होता है। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कहीं दुनी आई जुलमत। तो जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं उनकी नजर राज्य का हुक्म लेकर आया है उनके प्रतिबिंबित तन को परम धाम से, राज्य के दिल से। नूर बिलंद परम धाम को कहते हैं, वैसे नूर बिलंद आप राज्य के दिल को समझिए, वही नूर है दिल, और उससे बड़ा कुछ और नहीं। बिलंद है, कहीं दुनी आई जुल्मत, और दुनिया वाले तो कुन्न की पैदाश है, वो आदि नारायण के मोह सागर से उत्पन्न है। जो देखो वेद कतिब को तो जाहिर है तब। हिंदू परंपरा, हामी और सामी परंपरा, वेद कतिब की परंपरा, साफ ब्रह्म सृष्टियों का और दुनिया का अंतर क्या है बयान किया हुआ है। मोमिन लिखे आसमानी, दुनिया जिमी की कही, ना तो वजूद दो आदमी तफावत क्यों भाई। दोनों के वजूद तो आदमी के जैसे दिखेंगे, लेकिन जो मोमिन है वो परम धाम की है और दुनिया इस जिमी की है। तो जैसे दो तन है, एक ब्रह्म सृष्टि का और एक जीव सृष्टि का, तो ये दुनी के कार्य में गर्क, वो वहदत में गर्क, और दोनों दिखने में एक जैसे। सुध दई मोहम्मद ने, अर्स पाइये मोमिन बीच दे। और ये इस बात की सुध श्री प्राणनाथ जी ने अपने इल्म के द्वारा दे दिया है कि परम धाम
इन ब्रह्म सृष्टियों के दिल में बसता है, जिन पे इल्म हक का, जिनके अंदर राज्य का इल्म है, श्री जी का इल्म है, दिल अर्स रहे हिल में, और ऐसे दिल में राज्य का दिल भी बसता है। ये तीनों मिल किया जहूर, बसरी मलकी और हकी ने, ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखर रोशन, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। राजी इस इल्म में बैठे हैं, और जब रूहें उसको अपने दिल में लेती हैं तो उनका दिल अर्श हो जाता है। दुनी जाने मोमिन दुनी से, दुनिया वाले मोमिनों को अपने जैसा ही दुनी का समझते हैं। ए नहीं बीच इन खलक, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो उनका असल स्वरूप है ही नहीं। इता भी ना समझे पुकारत कलाम हक, और इस बात तक की उनको पहचान नहीं होती दुनिया वालों को, जबकि हक की बातें वेद और कतेब में बार बार कही गई। दुनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माहे, बोलत है बानी बका, ए रूहें तन दुनी में नाहे। दुनिया वाले समझते हैं कि ये तन मोमिनों का हमारे जैसा ही है और हमारे ही बीच में बैठे हैं, लेकिन बोलते क्या है? बका की वाणी, अक्षरातीत की वाणी, उसी का पठन, मंथन, चितवन, ध्यान और चिंतन, हर घड़ी हर पल उनके दिल में ये मथता रहता है। बोलत है बानी बका, ये रूहें तन दुनी में नाहे। ये जो तन मिला है ये मात्र दिखता है, लेकिन वास्तव में वो मोमिन अपने मूल तन में ही स्थित रहती हैं हर घड़ी हर पल। इनो तन असल अर्स में, समझे सुंदर साहब, इनो तन असल अर्स में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्स में सुकन सोई निकसत। सुंदर साहब, इन आत्माओं के मूल तन कहां है? परम धाम में, और परम धाम के मूल तनों के अंदर धनी अपने हुक्म से जो बात डालते हैं वही बात आत्माओं के दिल में निकसता है। इनो तन असल अर्स में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्स में, आत्माओं के दिल में, सुकन सोई निकसत, जो इनके दिल से वही वचन निकलते हैं जो पर आत्म के दिल से प्रकट होते हैं। मोमिन तन असल से अर्स मता कछु ना छिपत, और जो यहाँ ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका परम धाम के अंदर पर आत्म का दिल का जो मता है, खजाना है, राज्य का स्वरूप जो है, वो अर्स मता इनसे छिपता नहीं। तो बका सूरज फुरमान में कया फजर होसी इत, और इन ब्रह्म आत्माएं जो यहां पर हैं इनकी वजह से फजर होती है, दोपहर का सूरज खिलता है, और दुनिया उस प्रकाश में अपने महबूब को पहचान कर, जिन्हें प्रायश्चित करना है वो प्रायश्चित करते हैं कि हाय हाय मौला, आप आए, आपकी मीठी बातें आपके बंदों ने सुनाई और हमने उसको ना सुनी कर दी, हमने ना फरमानी करी, और छाती पीट पीट कर रोएंगे और उस पश्चाताप की अग्नि में जलकर
वो योग माया के ब्रह्मांड में अपने करनी माफक स्थान पाएंगे। ये बारीक बातें अर्श की जो गुजरी माहे वाहे तक, हक हादी और मोमिन सो जाहिर हुई खिलवत। ये बारीक बातें हैं परम धाम की, जो परम धाम के अंदर हमारी बहुत सारी बातें रांची ने कही, वो आज इस ब्रह्मांड में इल्म के द्वारा उसको प्रकट कर रहे हैं। जो तन अर्श में मोमिनो सो मता अक्सों पहुंचावत। जो लज्जत अर्श के तनों को राजी के दिल का है, स्वरूप का है, लीला का है, वही खजाना अक्सों पहुंचावत धामधनी की मेहर से, जो परात्म के दिल में अखंड रूप से विराजमान है, वो खजाना इन प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर पहुंचता है। जो तन अर्श में मोमिनो सो मता अक्सों पहुंचावत, सो अक्सों से बीच दुनी के मोमिन मेहर करत। और ये जो अक्स के यानी आत्माओं के दिल में जो धामधनी की बातें हैं, इल्म है, और वो जब उनसे हकीकत और मार्फत के भेद प्रकट होते हैं तो दुनिया वालों को भी एक अवसर मिलता है कि उसमें वो अपने आप को माया से अलग कर कुर्बान हो सके। जहान तो कछु है नहीं, है अर्श बका हक, हक इलम ले देखिए तो होइए अर्श माता। जब आपको ये इल्म से पता लग जाता है कि ये जहान कुछ भी नहीं है और ये झूठ है, एक पानी का बुलबुला है, और है तो अखंड परम धाम, और जब राज्य के इल्म से मेरा दिल देखता है तो हो ये अर्श माफक, तो राज्य इस इल्म से मोमिनों का दिल अर्श हो जाता है। बैठे बातें करें बका अर्श की, सोई भिस्त भई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की, आखिर तित दो जख। जहां भी ब्रह्म सृष्टियों की जमात बैठती है, सुंदर साथ, जैसे आज हम लोग राज्य की वाणी पधराकर धामधनी के मुखार बिंद से उतरी हुई इस वाणी का रस पी रहे हैं, जितने भी सुंदर साथ, तो ये माहौल परम धाम का हो जाता है, सबकी सुरता परम धाम में लग जाती है। बैठे बातें करें बका अर्श की, जहां पर परम धाम की बातें होती हैं, राज्य की बातें होती हैं, वो तो परम धाम स्वतः ही हो जाता है। सोई सोई भिस्त भरी बैठक, वो मोमिनों की जमात जहां पर धाम धनी की बातें होती है, वो जमात जहां बैठी है वही परम धाम हो जाता है। दुनी बातें करे दुनी की, और दुनिया वालों की जमात जहां बैठती है वो मात्र दुनी की ही बातें करते रहते हैं, और अल्टीमेटली वहां क्या होता है, वही शैतान का दिल होता है, दोज़ख होता है। तो सुंदर साथ इस वाणी के आने के बाद आप भी जगो और संगी साथियों को भी जगाओ। ऐसे वचन जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना ले सिर अपने तो कहा करे वचन। तो सुंदर साथ, इस वाणी को अपने दिल में पधराइए
उसके रस को पीजिए। हम सबके लिए ये धनी का हुक्म है, आदेश है। और कोई भी संगी साथी थोड़ा सा भी इसमें रस ले तो उसको भी जरूर बताइए। हक का इल्म सुनत ही इश्क न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो वो मुतलक नहीं। तो जिसको जो सुनते ही दौड़ा आता है उसको तो जरूर सुनाओ, क्योंकि अंकुर है। और जिसको रस नहीं आता उनको हाथ जोड़ लो। धनी की ये गुह बातें सुनाने की आवश्यकता नहीं है, ये धनी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं खिलवत ग्रंथ में। तो सुंदर सार इस चौपाई को एक बार दोहरा लें। बैठे बातें करे बका अर्स की, सोई भिस्त भई बैठक,